नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एम के फैक्ट्स में आपका स्वागत है। चलिए आज हम इंडियन पॉलिटिकल का नया टॉपिक महान्यायवादी शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो महान्यायवादी भाग 5 में है। महान्यायवादी भाग 5 और अध्याय 1 अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का पद ब्रिटेन से लिया गया। महान्यायवादी का पद ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में महान्यायवादी एक संवैधानिक पद है। भारत में महान्यायवादी एक संवैधानिक पद है और ब्रिटेन में महान्यायवादी का एक राजनीतिक पद है। ब्रिटेन में महान्यायवादी का एक राजनीतिक पद है क्योंकि ब्रिटेन का कानून मंत्री ही महान्यायवादी का कार्य करता है। अनुच्छेद 76(1) में महान्यायवादी की नियुक्ति और योग्यता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 76(1) में महान्यायवादी की नियुक्ति और योग्यता के बारे में बताया गया है। नियुक्ति राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सिफारिश पर करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सिफारिश पर करता है। योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान भारत का नागरिक हो, उसने कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, कम से कम 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय का अन्य न्यायालयों में वकील के रूप में कार्य किया हो, या राष्ट्रपति के नज़र में कानून का ज्ञाता हो। अनुच्छेद 76(2) में महान्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए सभी विषयों पर भारत को कानूनी परामर्श एवं सलाह सहयोग प्रदान करेगा और महान्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए सभी कार्यों को पूरा करेगा। महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए सभी कार्यों को पूरा करेगा। अनुच्छेद 76(3) में भारत के सभी न्यायालयों में प्रथम सुनवाई का अधिकार महान्यायवादी को होगा। अनुच्छेद 76(4) में महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रधान पर्यंत होता है। अनुच्छेद 76(4) में महान्यायवादी का कार्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। शपथ महान्यायवादी को शपथ दिलाई जाती है। वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 88 में महान्यायवादी एकमात्र पदाधिकारी है जो संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है। महान्यायवादी संसद में अपना वोट नहीं दे सकता। संसद की बैठक में भाग ले सकता है लेकिन वहाँ संसद में अपना वोट नहीं दे सकता। और प्रथम महान्यायवादी MC शीतलवाड़ थे। प्रथम महान्यायवादी थे भारत के और वर्तमान महान्यायवादी हैं R वेंकटरमणी। महान्यायवादी केंद्र सरकार के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को कानूनी परामर्श नहीं दे सकता। महान्यायवादी केंद्र सरकार के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को कानूनी परामर्श प्रदान नहीं करेगा। अगर केंद्र सरकार अपना त्यागपत्र देती है तो महान्यायवादी को अपना पद से त्यागपत्र देना होगा। अगर केंद्र सरकार अपना त्यागपत्र देती है तो महान्यायवादी को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। भारत का प्रथम विधिक कानूनी अधिकारी होता है महान्यायवादी। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह जानकारी कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।